आज हम लोग अपने हिंदी साहित्य का पाठ 14 मंत्र स्टार्ट करने जा रहे हैं। बच्चों, पाठ 14 मंत्र, इस पाठ का नाम है प्रस्तुत पाठ प्रेमचंद द्वारा लिखित है। इसके लेखक प्रेमचंद जी हैं, जिनका जन्म सन 1880 में लमही वाराणसी में हुआ था। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, जिसमें ये नाम दिए गए निर्मला, रंगभूमि, सेवा सदन, कर्मभूमि, गबन और गोदान। इनका निधन सन 1936 में हुआ था। बच्चों, ये प्रेमचंद द्वारा लिखित जो कहानी मंत्र है, इसमें प्रस्तुत कहानी में एक बूढ़ा व्यक्ति है जो निस्वार्थ भाव से और मानवता का पाठ एक डॉक्टर को पढ़ाता है कि किस प्रकार वह पढ़ा लिखा नहीं होकर गरीब होकर के भी उसमें मानवता है, और एक जो डॉक्टर हैं वो पढ़े लिखे होकर भी मानवीय मूल्यों का उनको जरा भी ख्याल नहीं है। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि एक स्टोरी है कि एक बूढ़ा गरीब था, उसका बेटा बीमार रहता है। वो डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसको बोलते हैं कि मेरा पेशेंट देखने का टाइम समाप्त हो गया और तुम कल आ। ऐसा करके उसको हटा देते हैं और वो चला जाता है। बहुत गिड़गिड़ाता है, फिर भी नहीं उसके बच्चे को देखते हैं और अंत में उसके बच्चे की मृत्यु हो जाती है। फिर एक समय ऐसा आता है कि जब वो उसी डॉक्टर के बेटे को सांप ने काट लिया, तो लोग कहते हैं सब जगह से वो दवा इलाज करके थक गया। लोग बोले उस बूढ़े के पास, यानी जिसका बेटा की मृत्यु हो गई थी, उसको बुलाने से वो झाड़ देगा तो उसके जो विष है उसका उतर जाएगा। तो बूढ़ा सुनने के बाद, वो जानते हुए भी कि वो डॉक्टर जो है मेरे बच्चे को नहीं देखे थे, फिर भी वो उनके बेटे का इलाज करता है और उसको जो है झाड़ करके स्वस्थ कर देता है, ठीक कर देता है। सुनता है बूढ़ा और इलाज के लिए उसके बेटे को झाड़ने के लिए चला जाता है। तो यह जानते हुए भी कि डॉक्टर ने उसके बेटे को नहीं देखा था। तो बच्चों, आइए हम लोग कहानी का अध्ययन करते हैं। अपनी पुस्तक खोलेंगे, मंत्र पाठ 14 देखिए। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो गए। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दी। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी देखकर चला आता था। डोली औषधालय के सामने आकर रुक गई। बूढ़े ने धीरे धीरे आकर दरवाजे पर पड़ी हुई चिक झाँका। ऐसे साफ सुथरी जमीन पर पैर रखते हुए भय हो रहा था कि कोई भुड़क न दे। डॉक्टर साहब को मेज के सामने खड़े देखकर भी उसे कुछ कहने का साहस नहीं हुआ। शाम के समय में डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए जा रहे थे। उसी समय कोई बूढ़ा जो है डंडा के सहारे आया और उसके साथ कोई कंधे पर टांगे हुए किसी गरीब बीमार को लेकर आए। और इतना साफ सुथरा जो डॉक्टर का क्लिनिक था कि वो बूढ़ा वहाँ पैर रखने से भी डर रहा था। और वहाँ देखा कि टेबल के पास डॉक्टर खड़े हैं, लेकिन फिर भी उसे कहने की कुछ साहस नहीं हुआ, हिम्मत नहीं हुई कि डॉक्टर को बोले कि मेरे बेटे को देखने। डॉक्टर साहब ने चिक के अंदर से गरज कर कहा, कौन है, क्या चाहता है? डॉक्टर साहब जब देखते हैं बाहर कोई है बूढ़ा, पूछते हैं कौन है, क्या चाहता है? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगार जलाकर कहा, कल सवेरे आओ, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखेंगे। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा, हुजूर 4 दिन से आंखें, कह के रुक जाता है। डॉक्टर अंदर से झांकते हैं, उसको देखते हैं और गरज के गुस्सा से पूछते हैं कौन है? तो वो बोलता है, बाहर से बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा कि हुजूर मैं बड़ा गरीब आदमी हूँ, मेरा बेटा बीमार है। तो बोलते हैं कि जाओ, इस समय मैं पेशेंट को नहीं देखता, मरीज को नहीं देखता, और ऐसा बोल करके उसको जाने के लिए बोल देते हैं। बूढ़े ने घुटने टेका और उनसे कितनी भी प्रार्थना की, लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उसे नहीं देखा। डॉक्टर चड्ढा ने कलाई पर नजर डाली। केवल 10 मिनट का समय और बाकी था।
गोल्फ स्टिक खूंटी से उतारते हुए बोले, कल सवेरे यह हमारे खेलने का समय है। यानी उसको वो खूंटी पर से अपनी गोल्फ खेलने का टाइम हो गया था, अपनी गोल्फ की स्टिक को उतारते हैं और उससे कल सवेरे ऐसा बोल करके डॉक्टर चले जाते हैं। बूढ़े ने पगड़ी उतारकर चौखट कर दी और रोक कर बोला, हुजूर एक निगाह देख लें, बस एक निगाह, लड़का हाथ से चला जाएगा। हुजूर 7 लड़कों में यही बच रहा है। हुजूर हम दोनों आदमी रो होकर मर जाएंगे सरकार, आपकी बढ़ती हुई दीन बंदी। मतलब ईश्वर उनको बोलता है, कहता आप ईश्वर के समान है, मेरा एक ही बच्चा है, 7 बच्चे में कोई नहीं जीवित है, यह है, इसको किसी तरह ठीक कर दीजिए, अगर आप नहीं देखेंगे तो यह जिंदा नहीं रहेगा, मर जाएगा। लेकिन इसकी कोई भी प्रार्थना वो नहीं सुनते हैं। ऐसे उज्जट देहाती वहाँ प्रायः हो जाया करते थे। डॉक्टर साहब उनके स्वभाव से खूब परिचित थे, कोई कितना ही कुछ कहे पर वे अपनी ही रट लगाते जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। धीरे से स्टिक उठाई और बाहर निकलकर मोटर की तरफ चला। बूढ़ा यह कहता हुआ उनके पीछे दौड़ा, सरकार बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ सरकार, संसार में कोई और नहीं है बाबूजी। वो बार बार प्रार्थना करता है जब डॉक्टर साहब जाने लगते हैं, क्योंकि वो जानते थे, इस बात से परिचित थे कि आए दिन ऐसे अनपढ़ लोग आते हैं, गंवार लोग आते हैं जो समय बीत जाने के बाद क्लिनिक का और हमसे ऐसे ही कहते हैं, तो ये सोच करके वो अपना उसको छोड़ करके निकल जाते हैं और वो उसकी कोई बात नहीं सुनते। वो कितना भी बोलता है कि मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, मेरे ऊपर दया कीजिए, लेकिन उसकी कोई बात डॉक्टर चड्ढा नहीं सुनते हैं और वो गोल्फ खेलने के लिए अपनी गाड़ी को निकाल कर निकल जाते हैं। मगर डॉक्टर साहब ने उसकी ओर मुंह फेर कर तक नहीं देखा। उसकी बातें सुनने के बाद डॉक्टर साहब उसकी तरफ मुंह फेर कर भी घुमा कर नहीं देखी कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। मोटर पर बैठकर बोले, कल सवेरे आना। मोटर चली गई। बूढ़ा कई मिनट तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन, शायद इसका अब भी विश्वास ना आता। सब संसार इतना निर्मम, जिसमें दया ममता ना, इतना कठोर है, इसका ऐसा मर्म भेदी अनुभव अब तक ना हुआ। बेचारा वो खड़ा था निश्चल होकर के, और संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन के लिए कुछ भी कर देते हैं, किसी की परवाह नहीं करते, किसी की जान जा रही है और किसी को गोल्फ खेलने की पड़ी। सब संसार, बूढ़ा सोचता है कि सब संसार इतना निर्मम यानी ममता रहित होगा, ये हमने कभी नहीं सोचा, अनुभव नहीं किया। वह उस पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदैव तैयार है। वो बूढ़ा जो था वो उस समय का था जब गाँव में लोगों के यहाँ मकान बनता था तो छप्पर चढ़ाया जाता था, या किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसको दाह संस्कार के लिए ले जाते थे। तो लोगों के घर कम लोग होते थे तो भी लोग इकट्ठे होकर बिना बुलाए वहाँ चल के जाकर के उसकी मदद करते थे। तो बूढ़ा बोलता, मैं उस जमाने का था, वो जमाना अब नहीं। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई खड़ा टकटकी लगाया कर सोचता था, शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब की लौटने की आशा थी। वो टकटकी लगा देख रहा था कि शायद अब डॉक्टर साहब लौट जाएं, मैंने उनसे इतना रिक्वेस्ट किया है, प्रार्थना की है, और अब शायद अब डॉक्टर साहब लौट जाएं। शायद उसे डॉक्टर के लौटने की अभी भी आशा थी। फिर उसने कहारों से डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर से निराशा होकर डॉक्टर चड्ढा के पास आया था। इनकी बड़ी तारीफ सुनी थी। यहाँ से निराश होकर वह किसी भी दूसरे डॉक्टर के पास न गया, किस्मत। फिर जब देखता है डॉक्टर साहब नहीं देखते, नहीं लौट के आए, तो कहारों से कहता है कि डोली लेके वापस चलो। सब तरफ से निराश होकर आया था और डॉक्टर चड्ढा का नाम सुना था, तो यह सोच कर वो आया था कि शायद यहाँ आने पर मेरा बेटा ठीक हो जाए। लेकिन यहाँ से लौटने के बाद वो और कहीं नहीं गया, भगवान के भरोसे अपने बच्चे को छोड़ दिया। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का लड़का अपनी बाल लीला समाप्त करके इस संसार से सिधार गया। उसी रात उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़े माँ बाप के जीवन का यही एक आधार था। इसी का मुंह देखकर जीते थे,
इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात हाय हाय कर रही है। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में हाथ स्वर से रोने लगी। बेचारा बूढ़ा जो है उसका बेटा उसी रात स्वर्ग से धार गया और रात में उसको पूरी हाय हाय करने डरावनी लगने लगी। बुढ़ापे की विशाल ममता टूटे हुए हृदय से निकलकर उस अंधकार में जो है रोने लगी कि बेचारा उसका एक इकलौता पुत्र था, वह भी उससे भगवान ने उसको छीन लिया। फिर देखिए बच्चों आगे क्या होता है। फिर स्टोरी आगे की जो कहानी है वो समय बीतता है, कुछ समय बीतने के बाद फिर आगे का दिखाता है। समय बीत गया है, उसके बाद अब आगे क्या होता है, कुछ सालों के बाद का ये घटना है। कई साल गुजर गए। डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया, यानी अच्छे डॉक्टर थे तो पैसे भी कमाए और नाम भी कमाए। यश मतलब नाम कमाया और पैसे भी कमाए, लेकिन इसके साथ ही अपने स्वास्थ्य की भी रक्षा की, जो एक असाधारण बात थी। यह उनके नियमित जीवन का आशीर्वाद था कि 50 वर्ष की अवस्था में उनकी चुस्ती और फुर्ती युवकों को भी लज्जित करती थी। इतने अच्छे चुस्ती और फुर्ती उनकी थी कि 50 वर्ष की अवस्था में भी मतलब वो यंग लोगों को भी मार देते थे। इतने चुस्त दुरुस्त लगते रहे क्योंकि नियम से चलते थे, योगा करना, टहलना जो भी था उसका पालन करते थे। उनके हर एक काम का समय नियत था। इस समय से वह जौ भर भी न टलते, जो नियत समय था उस टाइम से ही वह अपना काम करते थे। बहुधा लोग स्वास्थ्य के नियमों का पालन उस समय करते हैं जब रोगी हो जाते हैं। जब बीमार पड़ते हैं तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं कि खाना खा के टहलना है और ये काम नहीं करना है, समय सोना, समय से उठना, समय बैठना, जो भी है उन नियमों का पालन जो है हम लोग कब करते हैं, हम लोग जब स्वस्थ रहते हैं तब नहीं करते हैं। जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं तब करते हैं। लेकिन डॉक्टर चड्ढा सारे नियमों का, स्वास्थ्य नियमों का पालन करते हैं। डॉक्टर चड्ढा उपचार और संयम का रहस्य खूब समझते थे। उनके संतान संख्या भी इसी नियम के अधीन थी। उनके केवल 2 बच्चे हुए, एक लड़का और एक लड़की। तीसरी संतान नहीं, इसलिए श्रीमती चड्ढा भी अपनी बीमार मालूम होती थी। लड़की का तो विवाह हो चुका था, लड़का कॉलेज में पढ़ता था, वह माता पिता के जीवन का आधार था। उनको भी 2 ही संतानें थी डॉक्टर चड्ढा को, एक बेटा एक बेटी। बेटी की शादी हो गई थी और बेटा कॉलेज में पढ़ता था। वही उनके जीवन का आधार था, मतलब एकमात्र सहारा था उनका। शील और विनय का पुत्र, बहुत विनयशीलता थी, आज्ञाकारी पुत्र था, बड़ा ही उदार, विद्यालय का गौरव, युवक समाज की शोभा, मुखमंडल से तेज की छटा से निकलती थी। आज उसी की 20वीं सालगिरह थी। वो बता रहे हैं कि आज जो है डॉक्टर चड्ढा के बच्चे की 20वीं सालगिरह थी, जो उनका इकलौता पुत्र था। संध्या का समय था। हरी हरी घास पर कुर्सियां बिछी हुई थी। शहर के रईस और हुक्काम मतलब अधिकारी एक तरफ, कॉलेज के छात्र दूसरी तरफ बैठे भोजन कर रहे थे। यानी उसका जन्मदिन मनाया जा रहा था, पार्टी हो रही थी और उस पार्टी में कॉलेज के जो छात्र थे उसके लोग आए थे। साथ में उनके पिताजी चूँकि डॉक्टर थे, इसलिए डॉक्टर चड्ढा के फ्रेंड बड़े बड़े अधिकारी लोग भी एक साइड में बैठे थे। वही मुख्य एक्टर भी था। इस समय वह एक रेशमी कमीज पहने नंगे पांव इधर से उधर मित्रों की आवभगत में लगा हुआ था। कोई पुकारता कैलाश जरा इधर आना, कोई उधर से बुलाता कैलाश क्या उधर ही रहोगे। सभी उसे छेड़ते, चुगल करते। बेचारे को जरा दम मारने का भी अवकाश नहीं। सहसा एक युवती ने उसके पास आकर कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। अभी वो लोगों की आवभगत स्वागत में लगा था, कपड़े अच्छे से पहन के तैयार होकर के। कोई इधर बुला रहा है कैलाश इधर सुनना, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का नाम कैलाश था। कोई इधर बुला रहा है कैलाश जरा इधर देखना। उसी समय एक युवती ने कैलाश को पुकारा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ है, जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने उससे हाथ मिलाकर कहा, मृणालिनी, इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। एक लड़की है वो मृणालिनी, उसकी फ्रेंड जो उससे बोलती तुम्हारे सांप कहाँ है मुझे दिखा दो, तो वो बोलता है कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल करते हो। वो गुस्सा हो जाती है, बोलती जब तुमसे मैं कहती हूँ तब तुम बोलते हो कल दिखाऊंगा, मैं आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और आज तुम्हें ये दिखाना ही पड़ेगा। सांप। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, मुझे दिखाना पड़ेगा, मैं आज नहीं मानूंगी, तुम रोज कल करते हो। गुस्सा हो जाती है, बोलती जब तुमसे मैं कहती हूँ तब तुम बोलते हो कल दिखाऊंगा, मैं आज तुम्हारी बात नहीं मानूंगी और आज तुम्हें ये दिखाना ही पड़ेगा।
मृणाली और कैलाश दोनों सहपाठी थे, यानी साथ पढ़ते थे। कैलाश को सांपों को पालने, खेलने और नचाने का शौक था। कैलाश जो डॉक्टर चड्ढा का पुत्र था, उसको सांपों को पालना, उसको देखना, उसको उसके साथ खेलना, सांपों के साथ उसको नचाने का बहुत शौक था। तरह तरह के सांप उसने पाल रखे। उनके स्वभाव और चरित्र की परीक्षा करता था। कोई सांप विषैला है, कम विषैला है, कैसे उसके स्वभाव के बारे में वो चरित्र को पढ़ता था, परीक्षा करता था कि ऐसा सांप है तो इसका ऐसा है। थोड़े दिन हुए उसने विद्यालय में सांपों का एक मार्के का व्याख्यान किया था। उन्होंने सांप का एक जो कोई ब्रांड था उस पर किसी पे स्पीच दी थी। व्याख्यान मतलब स्पीच है, स्टेज पर जाके उस सांप के बारे में बताया था, बोला था। सांपों को नचाकर दिखाया भी था। प्राणी शास्त्र के बड़े पंडित जी वह व्याख्यान सुनकर दंग रह गए। प्राणी शास्त्र के जो जहाँ पढ़ाई करता था वहाँ प्राणी शास्त्र के जो टीचर थे वो उसके व्याख्यान को सुनकर के दंग रह गए। यह विद्या उसने एक बूढ़े सपेरे से सीखी थी। बूढ़े सपेरे से सांपों की विद्या उसने किससे सीखी थी? बूढ़े सपेरे से। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का उसे मरज था यानी उसको नशा था कि हम तरह तरह की जड़ी बूटियों का कलेक्शन करें। इतना पता भर मिल जाए कि किसी व्यक्ति के पास कोई अच्छी जड़ी है, फिर उसे चैन ना आता, उसे लेकर ही छोड़ता था। यही एक व्यसन था। इस पर हजारों रुपए फूट चुका था। मृणालिनी कई बार आ चुकी थी, पर कभी सांपों को देखने के लिए इतनी उत्सुक नहीं हुई थी। कह नहीं सकते आज उसकी उत्सुकता सचमुच जाग गई थी। वह कैलाश पर अपने अधिकार का प्रदर्शन करना चाहती थी, क्योंकि कैलाश को जड़ी बूटी इकट्ठा करना, सांपों का कलेक्शन, ये सब शौक था और प्राणी शास्त्र पर अध्ययन रिसर्च करता था किसी भी सांप पर, और अपने कॉलेज में स्पीच वगैरह भी दिया था। अब मृणालिनी जो लड़की थी सांप को दिखाने के लिए जिसने कहा था, वो बराबर उसके घर आती थी, लेकिन इतना जिद उसने कभी नहीं किया था जितना वह आज कर रही थी कि पूरा अधिकार जमा दी थी उस पर कि नहीं, तुमको दिखाना ही पड़ेगा। पर उसका आग्रह बेमौके था। बेमौके मतलब ये जन्मदिन की पार्टी चल रही थी, इस मौके पर सांप को देखना ठीक नहीं था। कोठरी में कितनी भीड़ लग जाएगी, भीड़ को देखकर सांप कितने चौंकेंगे और रात के समय उन्हें छेड़ा जाना कितना बुरा लगेगा, इन बातों को उसे डराते जाना। क्योंकि घर में शांति का माहौल नहीं था, लोग जमा हुए थे, एकत्रित हुए थे, जन्मदिन पार्टी चल रही थी। ऐसे में सांप को छूना, छेड़ना या उनके साथ खेलना हो सकता हो कुछ बुरा कर सकता था। ये उनको कैलाश बोलता है कि उनको अच्छा नहीं लगेगा। कैलाश ने कहा, नहीं, कल जरूर दिखा दूंगा। इस वक्त अच्छी तरह दिखा भी तो न सकूंगा, कमरे में तिल भरने की भी जगह न मिले। बोलता है इतनी भीड़ है, यहाँ पर इतने लोग एकत्रित हैं, मैं तुम्हें कल दिखा दूंगा। आज जो है यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं, इस समय दिखाने की जगह नहीं है। एक महाशय ने छेड़ कर कहा, दिखा क्यों नहीं देते? जरा सी बात के लिए इतना टाल मटोल कर रहे हो। मिस मृणालिनी हरगिज न मानना, देखे कैसे नहीं दिखाते। फिर अभी वो नहीं कर रहा था, तभी दूसरे ने कहा कि नहीं, कैसे नहीं दिखाते हो और इतना टाल मटोल क्यों कर रहे हो? मृणालिनी हरगिज मत मानना इनकी बात, आज सांप जरूर तुम देखना, देख के रहना। ऐसे दूसरे महाशय ने और रद्दा चढ़ाया, मिस मृणालिनी इतनी सीधी और भोली है, तभी आप इतना मिजाज करते हैं। कोई दूसरी होती तो इसी बात पर बिगड़ खड़ी होती। अब सारे लोग उसको परेशान करने लगते हैं कि जबरदस्ती दिखाओ। मृणालिनी ने तो कहा ही, बाकी भी जो मित्र रहते हैं वो उससे आग्रह करने लगते हैं दिखाने का। तो बच्चों, अभी तक हम लोग ये पढ़े कि सांप दिखाने के लिए आग्रह कर रहे थे मृणालिनी से, डॉक्टर चड्ढा के बेटे से, जिसको सांप पालने का शौक था। अब आगे क्या होता है, सांप को कैलाश ने दिखाया कि नहीं दिखाया, ये हम लोग अपनी अगली क्लास में देखेंगे कि आगे की कहानी में क्या होता। आज हम लोग यही कहानी समाप्त कर दे रहे हैं। बच्चों, आप घर पे भी अच्छे से मंत्र कहानी पढ़िएगा और समझकर आइएगा। अगली क्लास में हम लोग फिर कहानी के आगे के भाग के साथ फिर आएंगे। धन्यवाद।